आज सच टाइम्स मीडिया ग्रुप के तवस्सुत से सैलाब ज़दगान के लिए काफ़ी सामान चोटी ज़रीन में पहुंचा है। तो इस वक्त शोज़ेब मेहदी हमारे साथ राब्ते में हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी शोज़ेब। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं डेरा गाज़ी ख़ान का कस्बा, चोटी ज़रीन का इलाका है चा बख्शे वाला। वहाँ पे कुछ मुखय्यर हज़रात सैयद यासर अब्बास शाह साहब मुल्तान से हैं। मैडम साहबा जो हैं वो भी मुल्तान से इस वक्त यहाँ पे तशरीफ़ लाई हैं, अपने साथ बहुत सा सैलाब ज़दगान के लिए राशन लेके आई हैं। मज़ीद हम इनसे तफ़सीलन पूछेंगे कि इन्होंने कैसे मैनेज किया, किस तरह यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे इन सैलाब ज़दगान जो लोग हैं, यहाँ के जो मकीन हैं, उनको किस अज़ियत में देख रहे हैं और बाकी जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, उनके लिए ये क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, यासिर भाई बताइएगा, आपने किस तरह ये सारा मैनेज किया, किस तरह यहाँ तक पहुँचे हैं, इस इलाके में आपको किसने गाइड किया? सर, पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग जो हैं हमें यहाँ तक लेके आए। और दूसरा ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी एक सोसाइटी है 3H के नाम से, और थोड़ा सा उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। फिर हमारे फैमिली मेम्बर्स, घर वाले, दोस्त अहबाब, इन सारों ने हमें सपोर्ट किया। फिर हमारा एक और इमाम बारगाह है, उधर से हमने जो है सारा इकट्ठा किया, इमाम बारगाह बूतुरा मुल्तान। तो बाकी यहाँ पे हम इस वजह से आए हैं कि हम इनके भी, ये भी हमारे घर की तरह ही हैं। हम इन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं क्योंकि नुकसान बहुत हो चुका है और बच्चे भी भूखे हैं। और जो है ना जी, हम चाहते हैं कि जैसे हम रह रहे हैं ये भी हमारी तरह वैसे ही रहें, जो हम खा रहे हैं वैसे ये भी खाएं, कोई ना भूखा रहे और किसी किस्म की कोई भी इन्हें मुश्किल है, हम इन्हें सपोर्ट करने को तैयार हैं। जी, हम आपको बताते चलें कि इस वक्त ये लोग बर्तन, चटाई, पानी, बच्चों के लिए जूस के डब्बे, बच्चों के लिए खिलौने, औरतों के लिए कपड़े, उनके लिए जूते और भी बहुत सा सामान लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं। बाकी जो लोग अच्छा, शोज़ब मेहदी, उम्मे रुबाब का क्या कहना है इस बारे में? पूछते हैं। जी बताइएगा, आपका आगे का क्या अमल है? इस वक्त यहाँ तक आप पहुँचे हैं, किस तरह पहुँचे हैं? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो जो इस बस्ती के एक हालात हैं वो देख के बहुत ज़्यादा दिल दुख रहा है कि अगर देखा जाए कि हम लोग जहाँ पर आए हैं तो गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है, और वो लोग जो बाहर अपने सड़कों पे अपने घर वालों को लेकर बैठे हैं उनको देख के बहुत ज़्यादा एक दुख हो रहा है। और पहले हम लोग 2 दिन पहले तोंसा गए हैं, वहाँ पे भी यही हालात थे, सैलाब से बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ हुई हैं। लोग खुले आसमानों के नीचे बैठे हैं, और खुले आसमान के नीचे भी बैठे हैं और वो रातों को सो नहीं सकते कि कोई भी जानवर, कोई भी चीज़ उनके बच्चों को काट सकता है, या कोई दोबारा से सैलाबी रेला आके भी उन्हें बहा के लेके जा सकता है। तो आगे भी हमारा राजनपुर वाली साइड और फाजिलपुर, चूँकि वो भी सारे डूब गए हैं, तो हमारा वहाँ पे भी जाने का इरादा है। बाकी ये है कि हम लोगों ने दोस्तों की मदद से यहाँ तक पहुँचे हैं और कोशिश की है कि हम लोग उन लोगों तक कुछ ना कुछ पहुँचा सकें जो इस वक़्त ज़रूरत में हैं। चूँकि हम लोग अब जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। हम सबको एक साथ मिलके उन तक पहुँचना पड़ेगा और उन तक उनका हक पहुँचाना पड़ेगा, क्योंकि वो मुसीबत में हैं इस वक़्त, और हमारे पास अगर कुछ है तो वो उनका हक है कि हम उन तक पहुँचाएँ। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हम आपको बताते चलें कि इस वक्त बहुत सी एनजीओज़ मुखय्यर हज़रात यहाँ पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं।